जब मेरी न्यू न्यू शादी हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था कुकिंग करने की। करना तो मुझे बिल्कुल अज़ाब लगता था, मुझे कुछ खाना पकाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शादी से पहले जो है ना, बंदा अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, सब कुछ सिस्टर्स, भाभी या मामा मैनेज कर रही होती हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। हर चीज़ में मेरी हेल्प की मेरे हस्बैंड ने, मुझे हर चीज़ में, मतलब कभी नमक तेज़ हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो कभी उन्होंने नहीं डांटा, या इस तरह जो है कभी सालन की में से प्याज ऐसे सामने से पानी में तैर रहे होते थे, बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं आता था। अभी जो है मैं अपनी उस वाली कुकिंग को याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने तकरीबन सारी कुकिंग जो है यूट्यूब से सीखी है। यहाँ पर मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे, मैं शाम की चाय में उनके लिए फ़्राइज़ बना रही थी। गाइस, फ़्राइज़ बनाने के लिए जो है ना, अगर आपको फ़्राइज़ ना क्रिस्पी चाहिए, आप जो है पोटैटो को बॉयल मत करें। बॉयल करने से वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। आप खाली जो है आलू को ना इस प्यारी सी लंबी लंबी शेप में काटें, ठीक है। इस लंबी सी शेप में काट लेंगे जब, तो उसमें जो है आप बेसन लगाएं, बेसन डालें, ऊपर से जो जो स्पाइसेस आप ऐड करना चाहती हैं वो डालें, और ना बिल्कुल पानी नहीं डालता। जैसे पानी डलेगा वो जो है नरम हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे, उनमें कोई वाइब्स नहीं होगी, मज़े की नहीं होंगे। आपने थोड़ा सा फूड कलर लाजमी ऐड करना है, जिस तरह मैंने ऐड किया। इतनी खूबसूरत इसकी लुक भी थी और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। यहाँ पर जो है मैंने मेहमानों को चाय भी दी, चाय के साथ फ्राइज़ और कुछ स्नैक्स मंगवाए हुए थे। दोपहर में मैंने बिरयानी मंगवाई तो वो बची हुई थी। शाम में मुझे थोड़ी भूख लगी थी, मुझे चावल हो, बिरयानी हो, कुछ भी, चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना अच्छा लगता है। मैं जो है फ्राइज़ नहीं खा रही थी, मुझे थोड़ा बहुत जो है कभी कभी पिंपल्स का इशू हो जाता है, तो फ्राइज चीज़ें जो है मैं कम खाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने लिए बिरयानी को गर्म किया, बिरयानी खा रही थी। उसके बाद जो है मेहमान चले गए, मुझे थोड़ा सा एकेडमी का काम करना था। ये एक मेरे प्यारे से क्यूट से स्टूडेंट्स का रजिस्टर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे उर्दू का कुछ काम करना था, उसके लिए इंग्लिश का भी करना था और मैथ्स का भी करना था। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो ज़िंदगी में ना उनके अंदर आग की तरह जज्बा होता है। मैं कहती हूँ जैसे ना कुछ बनने के लिए ना उनके अंदर बिल्कुल आग की तरह जज्बात होते हैं कि वो कहते हैं हमें कोई सपोर्ट करे, हमें थोड़ा सी हिंट मिल जाए, हमें थोड़ा सा साथ मिल जाए, हम कुछ ना कुछ बन जाए। लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। फिर वो कभी कभी अपने आप को कोसते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं, लेकिन जो है फिर आखिरकार बग़ैर किसी के सपोर्ट के वो एक दिन मेहनत स्टार्ट कर देते हैं और ज़िंदगी में ऐसे लोग ही कुछ ना कुछ बन जाते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने काम से प्यार होता है, उनको एक जुनून सा होता है कुछ बनने के लिए। मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा, ज़िंदगी में दो लोग कुछ बनते हैं, एक वो जो मजबूर हो, उसकी मजबूरी है कि उसको ये काम करना है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, उसको काम एक मजबूरी के तहत। दूसरा शौक़ और जुनून, जिसमें शौक़ होगा वो सीखेगा। बाकी इसके अलावा आप किसी पर सपोर्ट की हद कर दें, किसी पर पैसा लगाएं, जो मर्ज़ी कर लें, वो उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक उसका अपना दिल नहीं करेगा। अगर हमें कोई सपोर्ट करे ना, तो मैं कहती हूँ हम क्या से क्या बन जाएं। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, फिर ये बताने वाला कोई नहीं है कि व्लॉगिंग है या कोई इस तरह की फील्ड्स है किस तरह बनेगी, या फैमिली में से किसी ने ये वक्त स्टार्ट नहीं किया। मैंने बहुत सारी दोस्तों से, अपने व्हाट्सएप एडिट से, सबसे मशवरा किया, कोई ये व्लॉगिंग नहीं कर रहा था। मतलब कोई अगर कर भी रहा था, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैंने अपने यूट्यूब के पेज को जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, किसी ने मुझे कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। सबके माइंड में यही होता है कि हो सकता है हमारे एक सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ाने से ही जो है ये कुछ ना कुछ बन जाए। लेकिन ये है कि जब अल्लाह पाक आपकी मदद करता है ना, तो ऐसे जेलिस लोग या आपको गिराने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस अल्लाह पाक की मदद चाहिए, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। हर वक्त बस आप अल्लाह से मदद मांगें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो यूट्यूब में मैं कहती हूँ हर चीज़ अवेलेबल होती है, आप थोड़ा बहुत वहीं से सीख लिया करें, कुछ अपने से ऐड कर लिया करें।
लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं होता, मैं कहती हूँ कोई लकी पर्सन होगा जिसको कोई सपोर्ट करने वाला होगा। तकरीबन तो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को सपोर्ट करे। सब जो है तालियां बजाने के लिए आ जाते हैं कुछ जब हम बन जाते हैं, इसके अलावा कोई हेल्प नहीं करता। और जब कुछ नहीं होते हम तो सिर्फ हंसने आते हैं। कोशिश करें कि खुद कुछ बने। लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप ज़िंदगी में जो है सिर्फ बर्तन धोने और घर के खाने पकाने के लिए नहीं आए। अब तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि ये बर्तन धोना और खाना पकाना भी आपके लिए एक काम के अलावा भी एक प्रोफेशन बन गया है। आप उसको अपनी डेली रूटीन में जो कुछ भी करते हैं आप उसको ऐड करके जो है अपने चैनल पर डालते जाएं। कभी तो आपकी कोई वीडियो वायरल होगी, कभी तो आपकी मेहनत रंग ले आएगी। इंशाल्लाह लाजमी इस तरह होगा। मेरा जो है सेम इसी तरह की सिचुएशन है, सारी यही कंडीशन है। जिन लोगों को मैं दोस्त समझती थी किसी ने कोई साथ नहीं दिया, ना कोई सपोर्ट की। बस हस्बैंड की परमिशन है तो एक स्मार्टफ़ोन है मेरे पास, आईफ़ोन भी नहीं है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह मैं आईफ़ोन भी लूँगी, एक अच्छा सा माइक भी लूँगी। आप जो है बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर किया करें, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है और कोई चांस नहीं है। बस एक शौक़ है घर की डेली रूटीन को शेयर करने का और व्लॉगिंग करने का। यहाँ पर जो है मेरी वीडियो कभी कभी जो है ब्लर होती है तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कर दिया करें। इस पर बहुत मेहनत होती है पर व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। यहाँ पर मैं एक मज़ेदार सी चाय बना रही थी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और जो मेरे चाचू हैं वो चाय कम पीते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए जो है दूध गर्म किया है। क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब हम चाय पी रहे होते हैं तो फिर वो ऐसे ही बैठे हैं, तो इसलिए मैं उनको दूध और बिस्किट दे देती हूँ उसी वक्त। मेरे चाचू जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं अपने बेटे के पास, और कुछ दिनों में वो यहाँ से चले जाएंगे दोबारा पंजाब। मुझे बोल रहे थे कि आप मेरे साथ चलो, मैंने कहा कि चाचू मैं चलती आप के साथ, मगर ये है कि मुझे जॉब का मसला है। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे बच्चे जो हैं एक बहुत अच्छे से स्कूल, विल्डरनेस स्कूल में पढ़ते हैं और उनके पेरेंट्स उनकी बहुत हाईली फ़ीस पे कर रहे हैं, मुझे भी। और उनकी ट्यूशन की सारी जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे सर पर है। तो अब जो है इस मौके पर मैं उनको छोड़ कर चली जाऊँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उनके पूरे साल की मेहनत होती है। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे जो है कढ़ाई खाने का दिल कर रहा है, दही वाली चिकन कढ़ाई खानी है, तो मैं उनके लिए बना रही थी। मेरे हस्बैंड की एक ये आदत है जिसकी वजह से चाचू जो है थोड़ा थोड़ा कभी तंग होते हैं। उनको बोलते हैं ऐसे नहीं किया करो। मेरे हस्बैंड जो है अगर दोपहर में खाना बनेगा तो वही खाना वो शाम में नहीं खाएंगे, वही सालन अगर रात में बना है तो वो नाश्ते में नहीं खाएंगे। उनको हर एक टाइम की हर एक चीज़ फ्रेश चाहिए। इसीलिए मेरी तो रूटीन में शामिल होता, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी तंग नहीं होती थी। मेरे चाचू कहते हैं कि ऐसे नहीं होता कि गुनाह मिलता है, वो दूसरी चीज़ ज़ाया हो जाती है, तो फिर आप पहले उसी को फिनिश किया करो। हम 2 जने हैं, हम जितना कम भी बनाए हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। लाज़मी कुछ ना कुछ बच जाता है। तो हमारी पोर्शन में जो एक बाजी है, मैंने उनको बोला हुआ है कि जो मेरा सालन वगैरह कुछ बच जाया करे तो प्लीज़ आप माइंड नहीं किया करें, आप ले लिया करें। उनके बच्चे हैं, चलो ये है कि मैं जो है ज़ाया होने से अच्छा है कि किसी के पेट में चला जाए, कोई खा ले, फिर मैं उनको दे देती हूँ। और मेरे जो चाचू हैं वो कहते हैं तुम लोग इस तरह क्यों कर देते हो। हाँ सही बात है, आप उसको दे देती हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। हर टाइम के लिए अलग अलग डिशेस तुम बनाती हो, तुम भी थक जाती होगी। मैं कहती हूँ कि नहीं चाचू, बस इनकी आदत है, ये नहीं खा सकते रखा हुआ खाना, तो मैं हर टाइम इनको फ्रेश बना के देती हूँ। ये वाली चिकन कढ़ाई बहुत ही यमी बनी थी। यहाँ पर जो है मैं सैलड बना रही थी रात के खाने में। वैसे भी खीरे तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये हज़म करते हैं खाने को। गाइस जब हम छोटे होते स्कूल से आते थे तो मैं जो है गली से आते ही पूछ लेती थी मम्मा से, मम्मा किधर है। पहले ये पूछती थी मम्मा किधर है, उसके बाद बोलती थी मम्मा खाने में क्या बना है। मम्मा कहती थी बेटा यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो, बैग तो उतार लो, खाना लगाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी, मैं कम खाती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद जल्दी जल्दी खाती थी। मम्मा कहती थी बेटा इस तरह नहीं खाते, आप एक साथ एक टाइम में बैठकर मतलब अच्छे से खाना खा लिया करो, उसके बाद दूसरे टाइम में टाइम टू टाइम आप खाना खाओगी, इससे आपको फ़ायदा भी होगा और खाना हज़म भी जल्दी होगा। मैं कहती थी नहीं, बस यही मेरी आदत है। अब तो ऐसे हो गए हैं कि
बिल्कुल ही रूटीन चेंज हो गई है। मुझे अपने लिए चाय बनानी हो, मैं नहीं पीती चाय। मैं कहती हूँ वो चाय वाले बर्तन धोने पड़ेंगे, कोई और चाय पिएगा तो मैं साथ में बना लूँगी। जिस तरह ये चुटकी बजा के मैंने बर्तन धोए हैं, काश ये बर्तन इसी तरह धुल जाते। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा काम बर्तन धोने का लगता है। मैं सफाइयाँ करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग सब कुछ कर लेती हूँ। मुझे डिशेस बनाने का भी बहुत शौक़ है। जितने मर्ज़ी गेस्ट आ जाए मैं हैंडल कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। मगर मुझे सबसे ज़्यादा जो एफ़र्ट लगती है वो बर्तन धोने में है। आई डोंट लाइक दिस। कढ़ाई का एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास दही है तो आप दही डालें। ये जो कप में मैंने साथ में दूध रखा हुआ है ना, ये मैं दूध भी डाल देती हूँ। इस तरह मग में रख दे, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जो है आप जो है उसका ग्रेवी बनाने में दूध डाल दें। ऊपर से जो है मैंने लेमन स्क्यूज़ कर दिया है और इसका सारा रस जो है ये ज़्यादा यमी बनाएगा चिकन को। तो चले मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।